वैसे ये फरमाइएगा पंजोता साहब कि ये तो अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान ने हक अदा नहीं किया हमसायगी का या फिर बरादर इस्लामी मुल्क का, तो ये तशक्कर पाकिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं? देखें, जब कोई जख्मी या कोई बंदा इसके साथ कोई किसी जगह के ऊपर कोई वैसे ही साए के अंदर ही कहते हैं कि यार खड़ा हो जाओ या ये पानी का गिलास पी लो, तो वो बेचारा तो कहेगा कि यार तेरा भी शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का तशक्कर मैं उसका जवाब दे दूंगा। इधर आप कह रहे हैं ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है, उधर मार्को रूबियो कह रहा है कि जो मजम्मत कर रहे हैं वो सारे अंदर हमारे साथ हैं। प्रैक्टिकली आप कुछ कर पाकिस्तान का नाम लिया जो प्ले कर देखें, सारे जितने ममालिकों ने कहा है कि जितने ममालिक हैं, और दूसरा जो प्ले कार्ड लेकर खड़े थे ना वो पीटीआई के मेंबरान थे, उन तमाम मेंबरान को लाइव कवरेज दिखाई है वहां पर ईरान ईरान में दिखाया गया है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर पीटीआई जमात है और जिस तरह से सपोर्ट किया है और जिस तरह वहां आके ये जाकर सफीर, वो तो वादे कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीब होगा। कौन भला कह रहा है? वो आपके जो ईरान के सफीर हैं इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि वो तो बड़ी अजीब बात होगी कि आप ट्रंप को नोबेल प्राइज दे रहे हैं, ठीक है जी, उसका ऐलान कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उनका आपके बारे में ये मौकफ है कि अब अगर ईरान अगर सपोर्ट करता था नोबेल प्राइज को, तो फिर और देखें अगर वो सपोर्ट करता है ना जी, तो वो फिर उसमें लेकिन मैं बैठा था प्रोग्राम के अंदर और मेरे साथ कौसर काजमी साहब थे, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं इस बात के ऊपर मुतफिक कि इस ईरान के अटैक के बाद कोई नोबेल प्राइज जो है वो ट्रंप को देना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं आपके नाम से पट्टी चला दूं, मैंने कहा चला दें। मैंने कहा जी अब तो उसको दहशतगर्दी का अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, साथ ही कौसर आप मुतालबा करें, तो मैंने पीटीआई को चाहिए कि मुतालबा करे, मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए। सुन लीजिए ना, मैंने उसे कहा कि आप ये कह दीजिए कि हम भी बिल्कुल उसको कहते हैं कि दहशतगर्दी का वार, तो नून लीग के वो तर्जुमान है वो कह रहे थे जी नहीं हम नहीं कह सकते। मैं क्यों कहूँ जी, मैं आपके मुताबिक क्यों चलूँ? उन्होंने कहा जी नहीं नोबेल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पाक भारत, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है बाद में ईरान को। भाई पाकिस्तान की क्या किसी के साथ जंग लगी हुई आपने देखना है, ठीक है, पाकिस्तान की वो जंग थी उसके अंदर उसने रोल अदा किया, आपने तारीफ कर दी, बात खत्म, उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक हुआ, आपने मुसलमानों के साथ खड़े होना है। मतलब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम, आप जाएं तो सही, अवाम से पूछें तो सही कि आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़े होकर जंग लड़नी चाहिए? देखिए पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक, जब किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर अटैक होता है तो मुतहिद होकर स्ट्रैटेजी बनाकर उसके साथ सपोर्ट करनी चाहिए, और जिस हद तक कर सकते हैं। अगर इजराइल की अमेरिका के ऊपर अटैक होता रहा, आपको जाना चाहिए था, वहां पे लड़ना चाहिए था, जब आपका दौर था तो आपको जाना चाहिए था, इमरान साहब को जा रहा हूं लड़ूंगा। देखिए इमरान खान ने हर जगह के ऊपर फलस्तीन के हक में बात की, मोदी के खिलाफ जब जरूरत पड़ी तब भी बात की, नवाज शरीफ ने तो जंग के अंदर भी बात नहीं की। अब इमरान खान के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? ठीक हो गया जी साहब। जैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, क्यों कब तो उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे इसको, और साथ ट्रंप साहब ने कहा जी हम तो अटैक करेंगे, तो इसका मतलब फिर एक नई जंग की तरफ जाएगा ईरान। भाई इस पे आने से पहले जो बात आप कर रहे थे पंजोता साहब से, आप देखें कि हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना मुस्लिम उम्मा वाला, और उससे ज्यादा कि जंग हो रही है उससे जॉर्डन से या फलस्तीन में, अब देखें हमास एक फलस्तीन की शाख है, गजा में जंग हो रही है, वेस्ट बैंक से क्यों नहीं सपोर्ट किया फलस्तीन के अल-फतह ग्रुप ने, जिसकी पीएलए और पीएलए अथॉरिटी, क्यों नहीं सपोर्ट किया उन्होंने? सही बात, वो साथ बैठे हुए उनके, बॉर्डर लगा हुआ है, हमें फिक्र खाई जा रही है कि जी वहां चले। जॉर्डन का वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन का हिस्सा है, कब्जा करके बैठा है इजराइल, और वहां से मिसाइल चल रहे हैं, वो जॉर्डन जो है ईरानी मिसाइलों को रोक रहे हैं, तो आप जॉर्डन से भी कट ऑफ हो जाए, आपके इजिप्ट से तल्लुक आते हैं आप उससे भी कट ऑफ हो जाए, आपके सीरिया से उससे भी कर ले, लिबान से भी कर ले, मतलब आप अपना घर सीधा करें पहले। अगर हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा, सारे सूबे इकट्ठे होंगे, सारे जिस पार्टी के भी हैं वो पाकिस्तानी है, तो फिर हम किसी की मदद कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे ये कहा कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान अपने अड्डे दे रहा है अमेरिका को। अच्छा देखिए, मैं उस पर बात फिर कर लेते हैं, तो पहले हमें पाकिस्तान मजबूत करना है और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को लेकर आगे चलना है। तो जो जिनके साथ इजराइल का डायरेक्ट झगड़ा है, जिसपे उसके इलाकों पे कब्जा किया हुआ है, वो उससे सुलह करके बैठे हुए हैं, वो तस्लीम कर लिया, उनको तस्लीम कर लिया। अब देखिए इजिप्ट ने किया है, जॉर्डन ने किया है, यूएई ने किया है, बहरीन ने किया हुआ है, और मराकश ने किया हुआ है, सूडान ने किया हुआ है।
तो हम यहां बैठ के उसमें लगे रहते हैं, अपना घर सीधा नहीं कर सकते, हमें अपना घर सीधा करना चाहिए, फिर जरूर मदद करें। हमारी दर्दियां उनके साथ, अब ईरान का देखें, तलक देखें, ईरान के साथ हमने अमेरिका के कंडम भी हमने किया, कंडेम किया उसको कि नहीं, उसको नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया, ये जारियत है। पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, उसके बाद हम उसके साथ खड़े रहे। तो ईरान ने अगर तशक्कर पाकिस्तान का है, पूरी अवाम के लिए तशक्कर है, पाकिस्तान का तशक्कर है, तो हमें थोड़ी सी बात को क्लैरिटी से बात करनी चाहिए, और वैसे एकदम जज्बात में आके अपना नुकसान हम कर लेते हैं। जहां तक उसका तल्लुक है एटॉमिक एनर्जी का, देखें ईरान अगर पास, मैं तो हैरान हूं कि ईरान ने पिछली 2 दहाइयों से ज्यादा कहा कि हम बना रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम भी समझ रहे थे कि मैं 2004 में यहाँ इंस्ट्रक्टर था, 2004 से 3 साल मैं एनडीजी में पढ़ाता रहा हूँ, तो बड़े लोगों से मिलते थे, फॉरेनर से, वो कहते थे बिल्कुल करीब है। 2 दहाइयां गुजर गई, पता नहीं वो बम कहां चला गया। और उनके एक सियासतदान लारीजानी, आपको पता होगा, वो स्पीकर भी रहे, उनके बड़े मशहूर सियासतदान है ईरान के, उनका एक इंटरव्यू किया था मैंने, मेरा ख्याल है शायद 2013 या 14 की बात है, और पाकिस्तान आए हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था हमने एटम बम बना लिया, हम न्यूक्लियर पावर है, पता नहीं वो कहां चला गया, ताबकारी चले, वो सामान निकाल लिया होगा। मेरा ख्याल ईरान को चाहिए कि 40 सालों से ज्यादा उसके अवाम पाबंदियों पे है, अब इसे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे अपने से, मतलब उनका होना क्या स्टांस चाहिए कि हमसे पाबंदियां हटाएं, हमें तिजारत करने दें, न्यूक्लियर अगर उसमें पुरअमन कार्रवाई कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, न्यूक्लियर को उसको हेड एंड बेस करें, उसको पेंड करें। अब देखिए चाइना की, देखिए उन्होंने हांगकांग भी ले लिया, ताइवान भी ले लेंगे, बिकॉज इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो रहे हैं। जब आप स्ट्रांग होते हैं फिर आपकी बात सुनी जाती है, आप कमजोर है, कौन आपकी बात सुनेगा। अब पाकिस्तान से इंडिया देखिए कितना बड़ा था, हमारी बातें नहीं सुन रहा था, जब मैदान में सबूत दिया तो अब वो मतलब उसकी सिचुएशन, वैसे ईरान ने भी सबूत दिया है, बड़ा दिया। देखिए ट्रंप ने ओवरऑल किया, देखिए ईरान ने बड़ा फेंटा लगाया उसमें, देखिए ओवरऑल के मैं कहूंगा वेरी वेल डन ईरान, जैसे उसने उसको धूल चटाई है इजराइल को, आज तक किसी इस्लामी मुल्क नहीं चटाई, और अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी, अब देखिए 200 जहाज अटैक करते हैं, आप उनका एक जहाज नहीं गिरा सकते, उसके बाद 125 जहाज आते हैं आपके न्यूक्लियर साइट्स को लेने, अमेरिका की लीड करते हैं। अब आपको पता ही नहीं है, आपके किसी दोस्त मुल्क, चाहे चाइना हो, रशिया हो, किसी ने आपको फोरवार्न नहीं किया कि वो जहाज अमेरिका से चले हैं और रास्ते में रिफ्यूलिंग करते हुए आपके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। वो आते हैं इंप्यूनिटी से आपके तेहरान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, आप उसको ना, आपका एयर डिफेंस है। लेकिन सर ये तो ये आप नहीं चला ना, वो चाइना को भी नहीं पता चला, रशिया को भी नहीं चला, चले जैसा भी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, फिर आप देखिए जहां तक उसके पास पाकिस्तान का तल्लुक है, हमारी जो इंडिया के साथ कुलभूषण जाधव ईरान से आ रहा है, अच्छा वहां कहने चाबार पोर्ट बन रही है, वहां ट्रेडर्स आ रहे हैं, बिजनेसमैन डेवलपर आ रहे हैं जी, वो सारे रॉ के एजेंट निकले और चुन चुन के पर्सनैलिटीज को मार दिया गया। तो ईरान को भी थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव में अपनी चीजों को प्लग करना चाहिए, अपना वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहे हैं, दुनिया के साथ में ब्रेक लेनी जैसा। लेकिन अब मेरा ख्याल है ईरान ने कुछ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, रॉ के एजेंट्स जो उस वक्त ईरान के अंदर बैठे हुए हैं और उनके जो पाकिस्तान के अंदर हैंडलर्स हैं उन सब के साथ, तो पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। बिल्कुल बड़ा मेरा ख्याल है एक शिफ्ट आई है। हाँ बिल्कुल, अभी हमें फ्यूचर में हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, ईरान को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ईरान मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मजबूत है, ईरान मजबूत है, मुस्लिम उम्मा मजबूत है। मैंने ब्रेक लेनी, शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सवाल अब भी ऐसा ही है कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े क्यों नहीं है? हमें तो लड़ना चाहिए था ईरान के साथ मिलकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पूछ रही है आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत।